हेलो एवरीवन, फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ कि जो जो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और जो मेरे वीडियोस पर कमेंट्स भी आए हैं कि दीदी आप इस बारे में बता दीजिए और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है। उनके डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो ये लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो भी सीटेट से रिलेटेड रहने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें और सारी जानकारी ऐसे ही आप मेरे से पाते रहेंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज मैंने क्या किया है, जो भी मुझे मेन कमेंट्स लगे हैं ना, तो उनको सारे कमेंट्स को मैंने हाथ में भी पढ़ रही थी ना, तो भी उन कमेंट्स को देखो और मैंने ऐसे कॉपी पेन से हाथ में नोट कर लिया है कि मुझे इन कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं। तो ठीक है, आज इन कमेंट्स के रिप्लाई आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कमेंट ये है कि एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, दीदी सीटेट के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है क्या? तो इसका रिप्लाई ये है कि भाई सीटेट के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। अगर आपने बीएड बीटीसी कुछ भी किया है तो उसमें से आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो अगर वो क्वालिफाइड हो गए तो आप अदर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उस वैकेंसी में पास ही हो जाएंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप उस एग्ज़ाम में पास भी हो जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी एग्ज़ाम अगर सीटेट पास किए हुए हैं, यूपी टेट पास किए हो या हरियाणा टेट पास किए हो, कुछ भी कहीं का भी टेट पास किया है और फिर सीटेट भी पास है, तो आप में से बहुत से लोग हैं जो जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। तो इसका रिप्लाई सिर्फ यही है कि सीटेट के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब ये नहीं होती है। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है आपको अदर जैसे KVS हो गया, DSSB हो गया और सुपर टेट हो गया, जितनी भी और भी अदर वैकेंसी रहती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जॉब इससे नहीं मिलती है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और इसमें आपको पास करने के लिए जो जर्नल वाले होते हैं उनको 90 नंबर लाने होते हैं और OBC वालों को 82 नंबर लाने होते हैं और SC ST वालों को भी 82 नंबर लाने होते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट के लिए भी अप्लाई करेंगे, अगर आप दूसरी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे तो आपको वहाँ 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर चाहे जनरल से फिर हो या OBC से हो या SC ST से हो, आप लोगों को वहाँ फाइट करने के लिए 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर अपने स्टेट की बात करें तो जनरल वालों को 90 और OBC OST वालों को 82 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। दूसरा कमेंट्स है, दूसरी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो भाई दूसरे चाहे कोई भी स्टेट का बच्चा हो, जैसे कि झारखंड का हो, यूपी का हो, MP का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी बच्चा हो, कहीं का भी स्टूडेंट है, अगर वो सीटेट उसने बीएड या बीटीसी किया है तो वो सीटेट दे ही सकता है। क्योंकि भाई जो भी बीएड बीटीसी करता है उसको रहता है कि अब मैंने ये किया है तो मैं दूसरी जॉब के लिए तैयारी करूँगा, यानी कि टीचर्स के लिए तैयारी करूँगा। तो वो सबसे पहले उनका क्राइटेरिया होता है सीटेट पास करने का, तो वो सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का लोग हों, वो लोग सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा कमेंट्स है, 12 में एक सिस्टर हैं, तो उन्होंने पूछा है 12 में मार्क्स मतलब 12 में मेरे 59% मार्क्स हैं और क्या मैं सीटेट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? तो सिस्टर, आप 12 में आपके चाहे 50% हो या 60% हो, 70% हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप बीएड या बीटीसी की हुई हैं या नहीं। अगर आपके यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बात बता देती हूँ, बीएड और बीटीसी में एडमिशन तभी मिलता है जब आपके मार्क्स 50% से ऊपर होंगे, तभी आपको मार्क्स किसमें, ग्रेजुएशन में, जब आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स 50% से ऊपर होंगे तभी आपको बीएड बीटीसी में एडमिशन मिल सकता है। बाकी आपके हाई स्कूल में चाहे 50% हो या इंटर में 50% हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मार्क्स अपने ग्रेजुएशन वाले देखे जाते हैं। अगर आपने बीटीसी बीएड किया हुआ है तो आप ज़रूर सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सिस्टर, आपको रिप्लाई मिल गया होगा। क्या सीटेट 2 बार दे सकते हैं?
सीटेट 2 बार दे सकते हैं। सीटेट आप अनगिनत बार दे सकते हैं। सीटेट कितनी बार भी देना चाहो आप उतनी बार दे सकते हो। जैसे कि सीटेट पहले क्या था, 5 या 7 साल के लिए वैलिड था। अगर आप सीटेट आप तो लाइफ टाइम के लिए हो गया है सीटेट। अगर आप चाहें आपके अगर पहली बार में नंबर कम आए हैं तो आप सीटेट 2 बार दीजिए, और आपका जितने बार भी मन है उतने बार सीटेट दे सकते हो। जैसे मैंने सीटेट 2 बार दिया है, और दोनों बार, एक में मेरे नंबर 100 के ऊपर बन रहे थे, फिर दूसरी बार मेरे 110 नंबर के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए सीटेट कितनी बार दे सकते हैं। लेकिन अब सीटेट क्या है कि अगर आपने एक बार भी दिया है तो आपका वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। उसकी वैलिडिटी जो रहती है वो लाइफ टाइम के लिए थी। पहले क्या था, सिर्फ 5 या 7 साल के लिए वैलिड था। इसके बाद आपको 5-7 साल के बाद आपको दोबारा से सीटेट एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है सिस्टर, क्या आपने, हाँ, तो इसका रिप्लाई मिल गया। फिर सीटेट के लिए तैयारी कैसे करें, मतलब सीटेट के लिए तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन आ रहा है एक लोगों के, एक भैया हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है। तो सीटेट की तैयारी हम लोग मैं अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने और भी वीडियोस में शेयर किया है, तो आज से मैं थोड़ा सा और इस बारे में बता देती हूँ। देखो, सीटेट पर पास करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आपने सीटेट पढ़ने के लिए, पास करने के लिए, अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी सीटेट के लिए दे रहे हैं ना, वो बहुत है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि अरे मुझे उससे आगे निकलना। हाँ, ये आगे निकलने वाली बात अलग हो गई कि मेरे मार्क्स अच्छे से अच्छे, मेरे अपने दोस्त से ज़्यादा, सब लोग सोचते हैं मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरे मार्क्स आने चाहिए, तो ये है। लेकिन अगर आप इसमें 90+ भी मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सीटेट आप पास हो सकते हैं। सीटेट की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी को बिल्कुल घोल के पी जाइए, जितनी हो सके आप एनसीईआरटी पीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल जितने भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे, PYQ जितने भी लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती रहेगी। और एनसीईआरटी महाबाढ़ है, एनसीईआरटी आप लोगों को पूरी रखनी है। अब तो एनसीईआरटी हर एक क्लास में चल रही है। आप अगर प्राइमरी के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो 1 to 5 की एनसीईआरटी बिल्कुल पूरी कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ डालिएगा। अगर आप जूनियर के लिए कर रहे हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए। इसके साथ साथ आप सीडीपी का बहुत ही खास ख्याल रखें कि सीडीपी हमारा बहुत ही मजबूत सब्जेक्ट है, और अगर जितना स्कोरिंग हमारा सीडीपी बना सकता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस सीडीपी से आते हैं, तो वो हमें सिर्फ सीडीपी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है, एनसीईआरटी पढ़ ली, तो आप अदर सब्जेक्ट को छोड़ो, आप उतने में ही पास हो जाओगे, मेरा ये दावा है। तो अगर आप सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियोस में ऐसे बने रहें। और ये रहते आज मेरे कमेंट्स के रिप्लाई। तो मैं और भी अदर ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ कि सीडीपी की तैयारी कैसे करें, सीटेट कैसे पास करें। तो प्लीज़ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।